हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी कॉलेज से घर आती है और आकर सोफे पर लेट जाती है तो उसकी माँ नीतू उससे कहती है, अरे बेटा उठ जा और खाना खा ले। मुझे नहीं खानी कोई हरी सब्जी। पता है मुझे, इसलिए मैंने आज तेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई है। क्या पनीर? फिर तो जल्दी से ले आओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तू जाकर हाथ मुँह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर नीतू खाना लेने रसोई में चली जाती है और सुहानी भी हाथ मुंह धोने अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद नीतू और सुहानी खाना खाने बैठते हैं। तभी सुहानी सब्जी देखकर कहती है, माँ ये कैसी पनीर की सब्जी है? कैसे मतलब? मतलब इसमें पनीर तो कोई दिख नहीं रहा, बस आलू ही दिख रहे हैं। और पनीर में आलू कौन डालता है? अरे तो कहाँ से लाऊं इतना सारा पनीर? पता भी है तुझे पनीर कितना महंगा है। इतनी महंगाई में एक तो तुझे पनीर बनाकर खिला रही है और फिर भी तू ड्रामे कर रही है। इसमें पनीर के इत्तू इत्तू से पीस है, नजर ही नहीं आ रहे। दिख तो रहे हैं, देख जरा। सुहानी आगे बहस नहीं करती और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुहानी अपनी सहेली मोनिका के साथ कॉलेज से घर आ रही थी तो रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है। तो मोनिका सुहानी से कहती है, देख सुहानी, रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। सुहानी और मोनिका उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर मोनिका सुहानी से कहती है, देख सुहानी, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बता तू क्या खाएगी? मुझे पहले सारी चीजें देख तो लेने दो। सुहानी सभी चीजों को देख रही थी कि तभी उसकी नजर पनीर टिक्के पर जाती है और वो मोनिका से कहती है, मोनिका देख वो क्या है? ये तो पनीर टिक्का है। इसे मसाले में अच्छे से सेक कर बनाया जाता है। चल हम भी पनीर टिक्का खाते हैं क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। हाँ चल खाते हैं। मोनिका और सुहानी पनीर टिक्का ऑर्डर करके खाने लगती है। ओह वाओ, वंडरफुल यार, क्या टेस्ट है इसका। इससे अच्छी डिश तो मैंने कभी खाई नहीं है। हाँ ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मोनिका और सुहानी पनीर टिक्का खाकर वहाँ से चली जाती हैं। सुहानी को पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है और अब वो अपनी सहेली के साथ रोज पनीर टिक्का खाने जाती। एक दिन सुहानी घर पर पनीर लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये लो पनीर और इसका पनीर टिक्का बना दो। अरे वाह, आज तू पनीर लाई है, ला दे मैं बना देती हूँ। और हाँ नीतू, मुझे तुझे एक बात बतानी थी। तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया था, तू उन्हें बहुत पसंद आई है और लड़का भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब जल्दी से तेरी शादी कर देंगे हम। माँ इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, ये बिल्कुल सही उम्र है। अब ज्यादा मत बोल, तू बैठ, मैं भी तेरे लिए पनीर टिक्का बना कर लाती हूँ। नीतू जाती है और सुहानी के लिए पनीर टिक्का बना कर ले आती है और कहती है, ये ले सुहानी बेटा, तेरे पनीर टिक्का। ये क्या माँ, इसमें पनीर कहाँ है? अरे दिखाई नहीं देता क्या तुझे? ये तो दिख रहा है पनीर। माँ आपने इसमें पनीर के इतने पतले पतले स्लाइस क्यों डाले हैं? आपको पता है ना, पनीर टिक्के में पनीर के बड़े बड़े स्लाइस होते हैं। उनके पास तो कितना सारा पनीर होता है, इसलिए वो डालते हैं, हमारे पास नहीं है। माँ मैं भी तो कितना सारा पनीर लाई थी। तो क्या सारा डाल देती? वो तो अभी हमारे 4 बार सब्जी बनाने के लिए हो जाएगा। माँ तुम हर चीज में कंजूसी क्यों दिखाती हो? इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती। और क्या सब लुटा दूं? अभी तेरी शादी भी तो करनी है और तू भी खाना बनाना सीख ले। अब तेरी शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब सुहानी खुद ही घर पर पनीर टिक्का लाकर पनीर टिक्का बना लिया करती। इसके अलावा भी वो पनीर की बहुत अलग अलग चीजें बनाया करती। ऐसे ही समय बीतता है और सुहानी की कुछ ही दिनों में एक सुनील नाम के लड़के से शादी हो जाती है। सुहानी विदा कर ससुराल आती है। सुहानी की सारी रस्में तो हो चुकी थी, अब बारी थी खाना बनाने की रस्म की, जिसके लिए उसकी सास उर्मिला उसको कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ अब जाकर सबके लिए कुछ मीठा बना लाओ। जी माँ जी। सुहानी कुछ देर में हाथों में खाने की ट्रे लिए बाहर आती है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और वो सभी को खाना परोसना शुरू करती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, अरे बहू आज तो तुमने कुछ मीठा बनाना था, तो तुम ये क्या बना लाई? माँ जी मीठा तो सब बनाते हैं, मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आप सबके लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाया है। ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे तो वैसे भी मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। सब लोग पनीर टिक्का खा लेते हैं और सुहानी की खूब तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन सब लोग खाना खाने बैठते हैं। उर्मिला जैसे ही खाने को देखती है तो कहती है, बहू आज ये क्या बनाया है? जी तंदूरी पनीर टिक्का है। सुहानी
अब क्या तुम हमें रोज रोज पनीर टिक्का खिलाओगी? नहीं नहीं सुनील जी, मैं आपको रोज पनीर से बनी अलग अलग चीजें खिलाऊंगी। सुहानी ऐसे ही रोज पनीर से बनी नई नई चीजें बनाती। कुछ दिन बीतते हैं। ऐसे ही एक शाम सभी लोग खाना खा रहे थे और उस दिन भी सुहानी ने पनीर की ही सब्जी बनाई थी, जिसे देखकर उर्मिला सुहानी से कहती है, बहू लगता है तू हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगी। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे जब तू ऐसे रोज रोज पनीर ही पनीर बनाएगी तो एक दिन तो हम बिल्कुल ही लुट जाएंगे। पता भी है तुझे पनीर कितना महंगा चल रहा है। हाँ सुहानी, माँ एकदम सही बोल रही हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए, मैं खा लूंगी। इतना कुछ सुनने के बाद भी सुहानी अभी भी पनीर खाना नहीं छोड़ती, बल्कि वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा पनीर खाने की आदी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सुहानी को अचानक एक कॉल आता है और सुहानी भागती हुई अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मेरे पास किसी का फोन आया है। कोई कह रहा था कि सुनील जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हे भगवान, मेरा बच्चा। चल बहू, मैं भी चलती हूँ। उर्मिला और सुहानी सुनील के पास हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर से सुनील के बारे में पूछते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें सुनील की हालत के बारे में बताता है। फिलहाल तो आपका बेटा ठीक है, लेकिन हमें जल्दी उनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, कहीं देर न हो जाए। जी वो तो हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, हम अभी सारे पैसे भर देंगे। ठीक है, आप पहले पैसे भर दीजिए, फिर हम ऑपरेशन चालू करते हैं। उर्मिला अपने घर के सारे पैसे लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। इसीलिए उर्मिला और सुहानी अपने अपने गहने तक बेच देती है और किसी भी तरह से पैसे पूरे करके हॉस्पिटल में जमा करवाती है और सुनील का ऑपरेशन हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुनील थोड़ा ठीक होकर घर वापस आता है। सुनील का एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, इसीलिए अब वो कुछ काम भी नहीं कर पाता था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। अब सुहानी भी पैसों की कमी होने की वजह से पनीर टिक्का खाना छोड़ देती है। एक दिन सुहानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में एक साथ इतनी परेशानी कैसे आ गई। हाँ बहू, तू सही कह रही है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। माँ जी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो एक दिन रोड पे आ जाएंगे। करना तो पड़ेगा, पर हम करेंगे क्या? और अगर हम बाहर गए तो सुनील का ध्यान कौन रखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी, आपने तो मेरे हाथों का पनीर टिक्का खाया है, आपको उसका स्वाद कैसा लगता है? हाँ खाया है, और उसका स्वाद भी अच्छा होता है। माँ जी, क्यों ना मैं घर के पास ही एक छोटी सी पनीर टिक्के की दुकान खोल लूं, इससे घर में आर्थिक सहायता भी हो जाएगी, मैं आपका, सुनील जी का और घर का भी ध्यान रख लूंगी। हाँ बहू, आइडिया तो अच्छा है और मुझे विश्वास है तेरे हाथ का पनीर टिक्का सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब सुहानी और उर्मिला मिलकर छोटी सी पनीर टिक्के की दुकान खोलती हैं और वो अपने घर के साथ साथ दुकान को भी अच्छे से संभालती हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगते हैं। सभी को सुहानी के हाथ का पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है, जिसके कारण कुछ ही समय में उनके सर पर आई मुसीबतें हल होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।